हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत कॉमन कंडीशन डिस्कस करूँगी जो है हेमोरॉइड्स, जिसे कि हम आम भाषा में पाइल्स या फिर बवासीर की समस्या भी कह देते हैं। ये बहुत कॉमनली देखी जाने वाली समस्या है और पेशेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो बहुत इससे डिस्टर्ब रहते हैं। होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं और कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको अपनी लाइफ में अपनाकर हम बवासीर की समस्या से बच सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पाइल्स होती क्यों है। जो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो हमारे माउथ से शुरू होकर नीचे एनस तक जाता है। हमारे जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है, वो रेक्टम है और रेक्टम के लोअर पार्ट पर छोटी छोटी वेन्स होती हैं। जब इन वेन्स में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो आसपास के मस्कुलर टिश्यू में भी अगर साथ में स्वेलिंग आ जाती है तो ये पाइल्स की समस्या कहलाती है। पाइल्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल पाइल्स भी हो सकते हैं। इंटरनल पाइल्स हमारे एनस से 3-4 सेंटीमीटर ऊपर होते हैं और इनमें ब्लीडिंग होती है, लेकिन ये ज़्यादातर पेनलेस होती हैं। एक्सटर्नल पाइल्स हमारे एनस के अराउंड होते हैं और ये ज़्यादातर पेनफुल पाइल्स के अंडर आते हैं। पाइल्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया है। ग्रेड 1 में वो पाइल्स आ जाते हैं जो कि एनस से बाहर नहीं आए हैं और अंदर ही हैं एनस के। वेन्स में सूजन आ गई है लेकिन वो एनस से बाहर नहीं आ रहे, अभी तक आए हैं, तो इनको हम फर्स्ट ग्रेड पाइल्स कहते हैं। सेकंड ग्रेड पाइल्स वो होते हैं जो एनस से बाहर आते हैं जब हम स्टूल पास करते हैं, लेकिन अपने आप अंदर चले जाते हैं। थर्ड ग्रेड पाइल्स वो होते हैं जो कि बाहर आ जाते हैं, लेकिन अगर हम इनको फिंगर से अंदर करते हैं तब ये अंदर जाते हैं, अपने आप अंदर नहीं जाते। इनको हाथ से अंदर करना पड़ता है और ये अंदर चले जाते हैं। और फोर्थ ग्रेड पाइल्स वो होते हैं जो कि एनस के बाहर ही रहते हैं और इनको फिंगर से अंदर करने के बाद, हाथ से अंदर करने के बाद भी ये अंदर नहीं जाते हैं। तो ये 4 ग्रेड पाइल्स होते हैं। अब इनके क्या कारण हैं जो पाइल्स डेवलप हो जाती हैं, तो इनमें सबसे पहला कारण कॉन्स्टिपेशन है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है और उनको स्टूल पास करने के वक्त बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, हार्ड स्टूल पास होता है, तो उन लोगों में पाइल्स की समस्या पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग लो फाइबर डाइट लेते हैं, पानी कम पीते हैं, उनमें भी पाइल्स की समस्या ज़्यादा हो जाती है। जिन लोगों को एसिडिटी और गैस की समस्या रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका डिस्टर्ब रहता है, उनमें भी पाइल्स होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, उनमें भी पाइल्स की समस्या ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी पाइल्स डेवलप हो जाती हैं। कईयों को डिलीवरी होने के बाद पाइल्स डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह से ये कुछ कारण हैं जो कि पाइल्स डेवलप होने में का कारण बनते हैं। अगर हम इनके साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लें तो इनमें सबसे पहले ब्लीडिंग हो सकती है, पेन बहुत ज़्यादा होती है और कई लोगों में इचिंग, खारिश की समस्या भी रह सकती है। म्यूकस भी आपको स्टूल में आ सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि पाइल्स में देखे जाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपकी इनमें हेल्प कर सकती हैं, इनमें सबसे पहले मेडिसिन आ जाती है नॉन ब्लीडिंग पाइल्स के लिए एस्कुलस मेडिसिन, एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम मेडिसिन पाइल्स के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स के लिए स्पेशली, जिनमें साथ में आपको बैक की समस्या भी रहती है। पेशेंट को पाइल्स के साथ साथ बैक में दर्द भी रहता है, तो उनमें एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम बहुत अच्छा वर्क करती है। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है और साथ में पेशेंट को इस तरह से फील होता है जैसे कि
उसके एनस में छोटे छोटे स्टिक्स भरी हुई हैं। फिर मेडिसिन आ जाती है ब्लीडिंग पाइल्स के लिए। अगर आपको ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसमें मेडिसिन आ जाती है हेमामेलिस 30 और फॉस्फोरस 30। इन दोनों मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार लेना होता है। तो ब्लीडिंग पाइल्स में फॉस्फोरस 30 और हेमामेलिस 30 आप दिन में 4 बार इन दोनों मेडिसिन को लीजिए, तो ब्लीडिंग पाइल्स में आपकी बहुत हेल्पफुल ये मेडिसिन होंगी आपके लिए। फिर मेडिसिन आ जाती है कि साथ में आपको बहुत कॉन्स्टिपेशन भी है, बहुत कब्ज भी रहती है और आपको पाइल्स डेवलप हो रही हैं, तो इनमें कॉलिनसोनिया 30 दिन में 3 बार लीजिए और साथ में नक्स वोमिका 30 आप दिन में 3 बार लीजिए, तो आपको इसमें बहुत अच्छा ये मेडिसिन हेल्प करती हैं। जो नक्स वोमिका 30 हम नक्स वोमिका जो हम मेडिसिन पाइल्स के लिए देते हैं, इसमें जो आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसमें ज़्यादातर हम मेंटल वर्क करते हैं, सिडेंट्री हैबिट्स हैं, हम बैठकर ज़्यादातर वर्क करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी कम हैं, हम चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं और कॉन्स्टिपेशन की समस्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिडिटी, गैस की समस्या बनी रहती है, तो इन केसेस में नक्स वोमिका मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इसमें आपकी जो पेट की बाकी समस्या है वो भी दूर हो जाती है और साथ में आपकी जो पाइल्स की समस्या है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। नक्स वोमिका का एक बहुत अच्छा सिम्टम होता है कि इसमें पेशेंट को बार बार स्टूल पास करने की इच्छा होती है और उसको ऐसे लगता है कि एक बार जाने से मेरा पेट साफ नहीं हुआ है और मुझे अब दोबारा जाना पड़ेगा। तो ये नक्स वोमिका का एक पिकुलियर सिम्टम है और नक्स वोमिका 30 और प्लस कॉलिनसोनिया 30 कॉन्स्टिपेटेड पाइल्स में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। फिर मेडिसिन आ जाती है अगर आपको साथ में म्यूकस आ रहा है, पाइल्स के साथ साथ आपको स्टूल में साथ साथ रेशा भी आ रहा है, तो इसमें एलोस 30 और एंटम क्रूडम 30 साथ में आप नक्स वोमिका 30 भी लीजिए। ये तीनों मेडिसिन आप लेंगे तो म्यूकस पाइल्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एलोज मेडिसिन जो है इसमें पेशेंट को बर्निंग होती है और कोल्ड वाटर के साथ वॉश करने से पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। प्रोट्रूडिंग पाइल्स होती हैं और साथ में पेशेंट को लूज मोशंस रहती हैं, तो इसमें एलोज मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी। फिर मेडिसिन आ जाती है अगर पेशेंट जो पाइल्स हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो गई हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको पाइल्स हो रही हैं तो इसमें मेडिसिन आ जाती है म्यूरेटिक एसिड, नक्स वोमिका एंड कॉलिनसोनिया। ये मेडिसिन आपकी अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स डेवलप हो गई हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा ये मेडिसिन वर्क करती हैं। फिर आ जाती है कि अगर डिलीवरी होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद पाइल्स हो गई, तब हम मेडिसिन देते हैं कालीकार्ब 30 और पोडोफाइलम 30। ये दोनों मेडिसिन जो डिलीवरी के बाद पाइल्स डेवलप हुई हैं इनमें बहुत अच्छा वर्क करती हैं। पेनफुल पाइल्स में नाइट्रिक एसिड और रेटेनिया, ये दोनों आप 200 पावर में 3 घंटों के बाद अगर आप लेते हैं तो पेनफुल पाइल्स में बहुत आपको रिलीफ मिलता है। इसके अलावा पेनफुल पाइल्स के लिए और मेडिसिन म्यूरेटिक एसिड भी आ जाती है जिसमें पेशेंट को कपड़े का स्पर्श भी बर्दाश्त नहीं होता है और इसमें नक्स वोमिका मेडिसिन भी है। तो नाइट्रिक एसिड और रेटेनिया दोनों पेनफुल पाइल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। रेटेनिया में पेशेंट को एनस के ऊपर कट्स पड़ जाते हैं और जिसमें स्टूल पास करने के दौरान और स्टूल पास करने के काफ़ी घंटों तक पेशेंट को दर्द बना रहता है। तो अगर मेरे पास पेनफुल पाइल्स के केस आता है तो सबसे पहले मैं नाइट्रिक एसिड और रेटेनिया 200 पावर में 3 घंटों के बाद रिपीट करने के लिए देती हूँ, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इससे फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपको पाइल्स हैं, अब ना तो वो ब्लीडिंग है लेकिन ना ही पेनफुल है, लेकिन बाहर आपको वैसे ही मस्से रह गए हैं, तो इसमें थूजा 200 आप डेली 1 डोज लीजिए और साथ में कल्केरिया फ्लोर 6x आप इस मेडिसिन को इसकी 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार लीजिए। तो धीरे धीरे आपकी ये जो मस्से आपके बाहर हैं ये आपके धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं।
इन मेडिसिन के साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में भी चेंज लाना चाहिए। जैसे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इसके लिए आपको मेडिसिन भी लेनी चाहिए, प्लस आपको हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, पानी आपको खूब पीना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, एक जगह पर बैठे रहना आपको नहीं चाहिए, जो कि आजकल ज़्यादातर लोगों का सीडेंट्री हैबिट हो गई है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, उसको आपको बदलना चाहिए। अगर आप मोटे हैं तो आपको आपका वज़न कम करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, डेली वॉक करनी चाहिए। फल भी आप जूस ना लेकर आप एज इट इज़ फल खाएं, जिससे कि आपको फाइबर्स भी साथ में मिले। इन आप बातों का ध्यान रखिए तो धीरे धीरे आपकी जो पाइल्स की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये मेडिसिन्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आप इन मेडिसिन्स को ज़रूर लेकर देखिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।